5 दिन और सिर्फ 3 घंटे, जी हाँ 120 मिनट। अगर हम एक सदन को देखें और दूसरे सदन को देखें तो 180 मिनट कुल मिलाकर सिर्फ सदन की कार्यवाही चली है। सवाल यह है कि एक तो देश की जनता का पैसा खर्च होता है, करोड़ों रुपए खर्च होते हैं सदन की कार्यवाही में, लेकिन जब वो ठप होती है तो फिर आखिर देश का एजेंडा कहां पर छूट जाता है। एक तरफ बीजेपी कह रही है राहुल गांधी ने विदेश में अपमान कर दिया है भारत का, राहुल गांधी हर हाल पर माफी मांगे। दूसरी तरफ विपक्ष अड़ा हुआ है कि अडानी मुद्दे पर जब सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बना दी है उसके बावजूद विपक्ष की मांग है कि जेपीसी बनाए सरकार। दोनों की ही तरफ से है दबाव, लेकिन इस बीच देश की संसद ठप है और यह प्रश्न हर रोज बड़ा हो रहा है कि आखिर कब तक हम देखेंगे देश में सदन और संसद के सत्र को यूं ही धुलते हुए। ऑर्डर में आना चाहिए। आपकी जमा सदन की कार्रवाई सोमवार दिनांक 20 मार्च 2023 को 11 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। संसद में 5वें दिन भी सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों ओर से शोर गूंजा। सत्ता पक्ष ने राहुल से माफी की मांग की तो विपक्ष ने अडानी पर जेपीसी की मांग को लेकर सरकार को घेरा। हंगामे और कोहराम में एक बार फिर संसद की कार्यवाही नहीं चल पाई। उधर राहुल के खिलाफ मोर्चे पर बीजेपी के अध्यक्ष भी उतरे। राहुल गांधी जी, आपने विदेश की धरती पर कहा कि भारत में लोकतंत्र खत्म हो गया है और यूरोप और अमेरिका इसमें दखल देना चाहिए। इससे शर्मनाक बात क्या हो सकती है? किसी दूसरे देश से भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने की मांग करना भारत की संप्रभुता पर हमला है। मैं राहुल गांधी से जानना चाहता हूं कि यूरोप और अमेरिका को भारत के आंतरिक मामलों में दखल देने के लिए उकसाने के पीछे उनकी मंशा क्या है? ये नड्डा जो बोल रहे हैं ये सरासर गलत है। ऐसे स्टेटमेंट को मैं कंडम करता हूं और कोई माफी मांगने का सवाल नहीं है। हम जमकर उत्तर उसमें पार्लियामेंट में देंगे। राहुल गांधी जी को अगर मौका मिला जरूर सारी बातें वहां पर बताएंगे। बीजेपी राहुल गांधी से बार बार माफी की मांग कर रही है। आज वो संसद में मौजूद भी थे, लेकिन हंगामे की वजह से संसद में कामकाज नहीं हुआ। लोकसभा में कांग्रेस के सांसदों ने राहुल गांधी को बोलने दो के नारे भी लगाए। उधर कांग्रेस ने 19 मिनट तक लोकसभा का ऑडियो बंद करने का आरोप लगाया। सत्तारूढ़ पक्ष की तरफ से निरंतर और लगातार नारेबाजी हो रही थी और अगर लोकसभा टेलीविजन का ऑडियो बंद था तो अध्यक्ष जी को इसको अपने संज्ञान में लेना चाहिए और ये पता करना चाहिए कि जब हाउस चल रहा है तो लोकसभा टीवी का ऑडियो क्यों बंद था। जो सदन में हो रहा है उसकी कार्रवाई लोगों तक क्यों नहीं जा रही। कांग्रेस पार्टी और राहुल जी की स्थिति क्या हो गई है? नॉन परफॉर्मिंग प्रॉपर्टी के नॉन प्रोडक्टिव पप्पू। तो उसका नतीजा क्या हुआ है कि आज कांग्रेस पार्टी जो है वो ना अंदर कोई भाव रह गया ना बाहर कोई मोल रह गया है। इसीलिए कहते हैं ना तोल मोल के बोल, नहीं तो तेरा हो जाएगा डिब्बा गोल। इनकी स्थिति ये हो गई है। संसद में आज सोनिया गांधी भी नजर आई और राहुल भी, लिहाजा विपक्ष ज्यादा जोश में दिखा। करीब 16 विपक्षी पार्टियों के सांसदों ने बापू की मूर्ति के पास जमकर सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। को ये संसद अनफॉर्चुनेट दिखाई देती है और अनफॉर्चुनेटली यहाँ के सांसद हो गए तो उनके बुद्धि पर ही तरस आता है ना। या तो आप बात करने दीजिए, आप हाउस के अंदर बात करने नहीं देते, हाउस के बाहर बात करने नहीं देते, एकेडमिक इंस्टीट्यूशन में बात करने नहीं देते। मतलब क्या सारे अपोजिशन लीडर्स बात ही ना करें? अगर ये चर्चा चाहिए तो प्रधानमंत्री। विपक्ष के पास अडानी का मुद्दा है तो बीजेपी के पास राहुल गांधी की माफी का। राहुल कह चुके हैं कि वो संसद में बोलना चाहते हैं, लेकिन बीजेपी कहती है माफी मांगो। स्वतंत्र भारत के इतिहास का सबसे गंभीर मामला है। इससे जनता को भारी आक्रोश है। जनप्रतिनिधियों में भी आक्रोश दिख रहा है। हर राष्ट्रभक्त सांसद इस समय अंदर से आहत है। राहुल गांधी, आपको देश के खिलाफ इस पाप के लिए देश की जनता से माफी मांगनी ही होगी। ये पूरा मामला डिस्ट्रैक्ट करने का मामला है। सरकार और प्रधानमंत्री जो अडानी जी का मुद्दा है उससे डरे हुए हैं और इसीलिए उन्होंने ये पूरा तमाशा
प्रिपेयर किया है। इस बीच दिल्ली पुलिस के नोटिस पर भी बीजेपी ने राहुल गांधी को घेर लिया। नागरिक होने के नाते भी उनको तुरंत पुलिस के पास जाना चाहिए था, कानून की जानकारी में ऐसा मामला लाना चाहिए था। सांसद होने के नाते तो उनकी जिम्मेदारी और ज्यादा बढ़ जाती है। अगर ऐसा कोई मामला आया उनकी जानकारी में और उन्होंने पुलिस को नहीं बताया तो ये भी एक अपराध है। माफी मांगने का सवाल नहीं है। राहुल गांधी के बयान पर घमासान थमने का नाम नहीं ले रहा है। बीजेपी राहुल की माफी से कम पर तैयार नहीं है तो कांग्रेस साफ कर चुकी है कि राहुल माफी नहीं मांगेंगे। अब इस तनातनी का हल कैसे निकलेगा? आज तक ब्यूरो।